विनियोग संख्या 3 का विचारार्थ। मैं आपकी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 व 3। प्रश्न ये है खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। अनुसूची। प्रश्न ये है अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, आवाज कम पड़नी चाहिए, वो नहीं भी हो तो भी हाँ, तो आवाज तो पूरी आनी चाहिए। जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, अनुसूची स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि। प्रश्न ये है खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित किया गया। श्री जोगाराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता, राजस्थान का ये ऐतिहासिक सदन और इस सदन के माननीय सदस्यगण को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि आपके वेशी में जो बात हुई, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सचेतक रफीक भाई ने आपके समक्ष हमारी और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में जो वार्ता में तय हुआ, पर चूंकि कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडर वह मौजूद नहीं थे और आपसी खींचतान का सबसे बड़ा नमूना खुला हुआ आज कि वो जो आपके वेशी में तय हुआ उसके नटे, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे और क्रेडिट रफीक भाई को नहीं मिल जावे या प्रतिपक्ष के नेता को नहीं मिल जावे, इसीलिए उन्होंने हो हल्ला करके वॉकआउट किया और आपके समक्ष तो तय हुआ उसको खुली चुनौती दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ, चूंकि खींचतान का नमूना ये था कि उनको ये कहना था कि हमको जनता के मुद्दे रखने का अवसर दिया जाए और आपने उन्हें आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान स्थगन प्रश्न के माध्यम सबसे महत्वपूर्ण 4 विषयों पर बोलने का इनको कहा। पर्ची के माध्यम से 4 पर्चियां उनकी थी या 2-3 जो पर्चियां उनकी थी उसके माध्यम से बोलने का कहा। नियम 295 के तहत आपने उनके जनता के मुद्दे रखने का अवसर दिया, उसके बावजूद भी कोई भी किसी तरह का मुद्दा नहीं रखा और इसका कारण यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो खींचतान है उस खींचतान का नमूना आपके सामने था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस गेट से आए थे और जिस गेट को तोड़ने का प्रयास किया था उसी गेट से आज आए और ये गलत मैसेज देने का प्रयास किया, गलत धरना दिया गया कि हमें आने की अनुमति नहीं दी गई। मैं ये निवेदन करता हूं, कृपया आप सदन में स्पष्ट करें कि किस नियमानुसार क्या उन्होंने किसी को रोका था, क्या विधानसभा के सचिवालय ने किसी को रोका था और जानबूझकर मीडिया के सामने गलत मैसेज देने का प्रयास किया, जबकि आपकी अनुमति जिस गेट से आने की थी वो कल भी थी, आज भी थी, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ऐसी स्थिति में जनता के मुद्दों पर नहीं बोलकर विधानसभा से भागने का प्रयास किसने किया है वह आज सारी दुनिया देख रही है। आज भारत की 8 करोड़, राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। बाहर जाके कहेंगे वो सदन से भाग रहे, नारायण सदन से भाग रहे और जानबूझ करके न पर्ची पे बोले, न स्थगन पे बोले, न 29 पे बोले और न प्रश्न पे बोले और जनता के सामने मुद्दे रखने के बजाय सदन से भागे। मेरा सत्तारूढ़ दल आज पूरी इनके इस गैर कानूनी और लोकतांत्रिक कृत्य की घोर भर्त्सना करता है और मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसा कृत्य भविष्य में नहीं करे, उनको कंडेम किया जावे। मेरा पुनः आग्रह है
कि सदन में ये बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए कि उनको क्या किसी ने कल सदन में आने से रोका था या उन्होंने नौटंकी की थी। मेरा आपसे इतना अनुरोध है। माननीय सदस्यगण, सदन की ओर से, मेरी ओर से व्यवस्था है कि सब लोगों को गेट नंबर 7 से आते हैं, लेकिन जो कैंपस में वहाँ रहते हैं उनको गेट नंबर 6 से पैदल आने की वो गेट खुला रहता है। वो कल भी खुला था, आज भी खुला था। बड़ा गेट जब भी कोई समूह आता है तो निश्चित रूप से उस समय उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गत बार उस गेट से जब सामूहिक रूप से आने दिया गया तो उसमें अन्य 2 लोग घुस गए थे, जिसके कारण से वो वहाँ पे यहाँ पे अंदर के पहले हमने पहचान लिया। उसके हमारे कार्यकर्ताओं ने या मार्शल ने, इनकी टीम ने उनको पहचान करके बाहर किया। तो मेन गेट पे समूह में आने की अनुमति न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। इसीलिए मैंने उनको आग्रह किया और आज भी जिस गेट से वो आए, कल भी वो गेट खुला था, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसलिए ये कहना कि गेट बंद था, ये हाँ, गेट से पहले की क्या बातें हुई वो सरकार और उनके बीच का है। लेकिन मुझे जो मार्शल ने जानकारी दी कि गेट पर 2-3 लोग चढ़े, ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है, क्योंकि विधानसभा के गेट पर चढ़ करके और अंदर आने का प्रयास करना ये नितांत सुरक्षा की दृष्टि से और नियमों की दृष्टि से अवांछनीय है। इसे भविष्य में मेरी टीम को, मैं मार्शल और उनकी टीम को धन्यवाद भी दूंगा जिन्होंने इस सौहार्दपूर्ण ढंग से इस विषय को टैकल किया, और भविष्य में इस तरह की बातें न हो, ये पूरे सदन की ओर से मैं विपक्ष को पहचानना चाहता हूँ। एक बार अपील भी करता हूँ, सदन में पक्ष विपक्ष रहता है, सहमति असहमति रहेगी, लेकिन सदन में 8 करोड़ की जनता हमको चुन के भेजती है, और जब हम चुनाव में जाते हैं तो जनता से वोट मांगते हैं, उस समय यही आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगों को सदन में उठाएंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे। तो इस सदन सौहार्दपूर्ण से चले। विपक्ष को मैंने स्पष्ट किया था और अभी दोबारा भी कर रहा हूँ, आपको जो मुद्दे उठाने, नियमों से, परंपराओं से और मर्यादाओं से आपको उठाने की पूरी अनुमति मेरी ओर से होगी। और सरकार से भी मैंने अपील की थी और आज भी कर रहा हूँ कि जैसे वो मुद्दे उठें उसका हमको भी संज्ञान लेकर के जनहित में उसका उत्तर उनको देना चाहिए। आज भी जब कह रहे थे तो मैंने उनको कहा उत्तर आपको दिलाऊंगा, लेकिन आप अपने सदन सीटों पे चले जाएं, मुद्दा उठाएं, जो भी होगा मैं सरकार को कहूँगा कि वो इन मुद्दों का उत्तर दे। लेकिन कल भी और आज भी जो मन की पीड़ा है वो आप सदन के सामने व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे जब भी भविष्य में सदन की कार्रवाई चले, हम मिल करके एक मत से इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम सदन की कार्रवाई चलाएंगे। तो जनता भी हमें देख रही है और हम भी उसके हितों में, जो उनके सोच है, उनका जो जिसके कारण से हमको भेजा है, उस पर भी हम खरे उतरेंगे। अब जनगणमन वंदे मातरम भी होगा, जनगणमन भी होगा। उसके बाद सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाएगी। माननीय सदस्य सब खड़े। क्या हो गया? उन्होंने जो कहना था, मुझे जो कहना था, मातरम और उसके बाद जनगणमन और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ये जानकारी देते हुए विधानसभा के स्पीकर को आप सुन रहे थे, वासुदेव नानी। स्पीच यहाँ पर योगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा, ये कहते हुए कि नौटंकी की गई, कल गेट नंबर 6 से घुसने की कोशिश की गई थी, जबकि सभी को पता है कि सामूहिक रूप से वहां से घुसने के लिए मनाही है। गेट नंबर 7 से ही सभी विधायक आते हैं और ये हमेशा से रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप सदन में नहीं आए, मुद्दों पर नहीं बोले, स्थगन पर नहीं बोले, पर्ची पर नहीं बोले। आपके तय कार्यक्रम के मुताबिक ही तमाम चीजें चल रही थी, बातचीत हुई, उसका भी आपने अपना अपमान किया। वो महत्वपूर्ण अवसर खोया, वो महत्वपूर्ण मंच खोया जहां पर आप जनता के मुद्दों को अपने रखकर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन बावजूद इसके आपने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और ये जनता देख रही है। यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, ये कहते हुए नजर आए हैं जोगाराम पटेल। लेकिन इन सब के बीच में कई महत्वपूर्ण विधेयक और बिल भी आज पेश किए गए हैं, जिसमें यूसीसी बिल भी आज पेश किया गया। तो 2 दिन की अवधि का ये बहुत ही संक्षिप्त मॉनसून सत्र, जिसमें सभी की निगाह यूसीसी पर टिकी हुई थी और कोशिश यही थी सरकार की इसको पेश किया जाए। यूसीसी बिल को यहाँ पर पेश किया गया है। आज की हाईलाइट यही है मॉनसून सत्र की
और अब यहाँ पर वंदे मातरम के बाद जनगण मनगण राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी, यानी कि मानसून सत्र की आज समाप्ति हो जाएगी। ये 2 दिन का ही अवधि का मानसून सत्र तय किया गया था। इसकी अवधि को लेकर भी सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार देखने को मिली थी। इस बीच हमने आपको नेता प्रतिपक्ष को भी सुनाया। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई चल रही है, इसमें कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। 2 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई और जबरदस्त तरीके से विपक्ष का हंगामा था। स्कूली व्यवस्था को लेकर, सरकार के आदेश को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक ये हंगामा देखने को मिला। और जब ये बिल पेश किए जा रहे थे तो इस बीच यहाँ पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन का वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक, कांग्रेस के विधायक बाहर हैं और बाकायदा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अच्छा होता सरकार जिस तरीके से बहस से भाग रही है। यहाँ पर हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं, स्कूली सिस्टम पर बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं, अस्पतालों पर, स्वास्थ्य पर बात करते हैं, सड़कों पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूसीसी बिल सरकार ला रही है जिससे लोगों का सरोकार नहीं है। तो एक तकरार और हंगामे की भेंट मानसून सत्र चढ़ता हुआ नजर आया है। सदन के अंदर इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है और इसी के राष्ट्रगान के साथ मानसून सत्र खत्म होगा। विधानसभा की जो कार्रवाई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। 2 दिन की अवधि का ये मानसून सत्र था, लेकिन कुल मिलाकर हंगामेदार रहा और यूं कहें कि हंगामे की भेंट ही पूरा मानसून सत्र चल गया। हालांकि कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें पेश किए गए हैं, जिसमें हेडड़ी के संरक्षण को लेकर विधेयक रखा गया। यूसीसी बिल आज पेश किया गया है सत्र के दौरान और इस पर नेता प्रतिपक्ष से जब टिप्पणी मांगी गई तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बिल सरकार लेकर आती है। लेकिन असल में जो एजुकेशन सिस्टम पर बातचीत होनी चाहिए थी, सरकारी स्कूलों में जो आदेश यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है उसे ढक्कन कानून यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने बताया, कहा कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके के आदेश दिए गए हैं। और जिस तरह से बगरू में एक वाकया यहाँ पर सीजेडी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा किया, उसका भी जिक्र नेता प्रतिपक्ष